नमस्कार, मैं कुमारी श्रेया। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के इस नए अंक में आप सभी शिक्षा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, सादर अभिनंदन है। पिछले अंक की तरह इस अंक में भी आप सभी शिक्षकों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा की बात हर शनिवार के इस नए अंक में। सर, आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ट्रांसफ़र के संबंध में है। कहते हैं ट्रांसफ़र के संबंध में कुछ अपडेट देना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पहले मैंने पिछली बार भी बताया कि 1,30,000 टीचर्स का ट्रांसफ़र हम लोगों ने ज़िले सब आवंटन किए गए थे और साथ ही साथ उनका स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सभी ज़िलों में शुरू हो गई है। सभी डीओज़ ने अपना काम शुरू कर दिया है। हम लोग एवरीडे रिव्यू करते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि करीब जून 20 तक सभी शिक्षकों के इनबॉक्स में उनके नए स्कूल का आवंटन आ जाएगा और ताकि वे समय पे नए स्कूल में अपना योगदान दे सकें। हम लोगों ने दो चीज़ ज़रूर कहा है। एक तो है कि जैसे ही योगदान वो दूसरे स्कूल में देंगे, जिस भी तिथि को 30 जून से पहले, वे अपने पुराने स्कूल से स्वतः विरमित हो जाएंगे। उनको अलग से विरमिति लेने की ज़रूरत नहीं है। ई शिक्षा को ऑटोमेटिकली उनको विरमित कर देगा। और दूसरा ये था कि हम लोगों ने यह भी सभी को कहा कि आप लोग डीओ के कार्यालय में चक्कर नहीं लगाएं, क्योंकि पूरी गोपनीय और पारदर्शिता से स्कूल का आवंटन किया जा रहा है और आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा जो रिकॉर्ड है और कौन सा पोस्टिंग ऑर्डर है वो आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और 20 तारीख को जब अपने इनबॉक्स में देख लीजिएगा और साथ ही साथ नए स्कूल में अपना योगदान दें। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कहा है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ज़्यादा चिंता मत करिए। आप लोग अपना छुट्टी मनाइए, अपने छुट्टी पे जाइए, छुट्टी मनाइए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए। सर, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि बच्चे छुट्टियों में क्या करेंगे? देखिए, इस बार हम लोगों ने छुट्टियां दी हैं और समय पे छुट्टियां अभी आ गई हैं और अगला सप्ताह से सब लोग छुट्टी पे रहेंगे। बच्चे दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो अपने माता पिता के साथ विभिन्न स्थान घूम सकते हैं, और जो गांव में बैठे हैं, जो गांव में ही रह गए, उनके लिए हम लोग समर कैंप चला रहे हैं। और समर कैंप में विशेषकर जो क्लास 5 और क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए समर कैंप है और इसमें मैथमेटिक्स, गणित, TLM जैसी गतिविधियां हम लोग उस गांव में हम लोग कराएंगे। तो जो बच्चे घूमने जा रहे हैं अच्छी तरह घूमें और जो बाकी बच्चे बच गए हैं वे समर कैंप में भाग लें और अपना गणित और TLM के माध्यम से मतलब शिक्षा विद जॉय, मतलब खुशी खुशी अपना कोई ले। दूसरा है कि हम लोगों ने, आपको जानकारी होगा, हम लोगों ने होमवर्क भी सभी कक्षाओं के लिए वेबसाइट में डाला है और सभी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो डाउनलोड करके बच्चों को अपना होमवर्क लिखवाएंगे। तो जब भी आपको समय मिले तो बच्चे अपना होमवर्क करें और अभिभावक से अनुरोध है कि वे बच्चों को अपना होमवर्क करने में मदद करेंगे। सर, एक शिक्षिका हैं प्रियदर्शिनी नवादा से, कहती हैं छात्रों को गर्मियों की छुट्टी में दिए गए गृह कार्य को लेकर क्या विभाग द्वारा कोई अभिभावकों के लिए वीडियो या ऑडियो संदेश या व्हाट्सएप मैसेजिंग सामग्री साझा की जाएगी जिससे वे सही ढंग से मार्गदर्शन कर सकें? देखिए, हम लोगों ने चिट्ठी दी है और ऐसा कोई हम लोग वीडियो मैसेजेस नहीं देंगे। मेरा इतना ही है कि जो अभिभावक हैं, क्योंकि अब 24 घंटे बच्चों के साथ अभिभावक रह पाएंगे, तो एक पढ़ाने की आदत उनको पड़ी होनी चाहिए, मतलब बच्चों को। और हम लोगों ने जो चिट्ठी में लिखा है कि अगर घर पे हैं तो एक पढ़ने का स्थान वो निर्धारित करेंगे जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, या तो टेबल चेयर या चटाई पे, और एक वातावरण उस प्रकार का घर पे बनाएंगे जहाँ पे बच्चे एक कोने में बैठ के पढ़ें। थोड़ा पोस्टर्स लगाएं, गणित के पोस्टर्स लगाएं और चार्ट पेपर लगाएं, ये सब थोड़ा वातावरण बने। तो जो बच्चे घर पे हैं, हम चाहते हैं कि एक पढ़ने की ललक
माता पिताओं के साथ बैठ के हो उसकी, और ये लर्निंग प्रोसेस जो है उसको और रुचिकर बनाने की कोशिश करें, ताकि जब वे स्कूल में बाद में आएँ तो एक पढ़ने की ललक उसमें हो और एक पढ़ने की आदत हो, और बच्चे खेलें कूदें। मतलब छुट्टी का समय है, बरसात भी आई गई है, तो बच्चे अपना खुशी मनाएंगे, और जो बच्चे माता पिताओं के साथ घूमने गए हैं तो अपने जहाँ जहाँ स्थल गए हैं वहाँ पे लर्न करेंगे और सीखेंगे। हम लोगों ने होमवर्क भी ऐसी प्रकार दिया है कि जब आप बाहर जाएंगे तो किस प्रकार के गतिविधि और किस प्रकार की चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे, और उसका आप रूपरेखा अपने होमवर्क में लिखेंगे। तो जब लौटेंगे तो आपका होमवर्क टीचर देखेंगे, चेक करेंगे, और आपने क्या आनंद और क्या आपने खेल कूद किया है इसके बारे में पूछेंगे। तो ये खुशी का माहौल होना चाहिए माता पिताओं के साथ, टीचर्स के साथ, अब बच्चों के साथ, कि वे छुट्टी मनाएं। सर अगला प्रश्न है कि नमस्कार सर मैं एक डाइट व्याख्याता हूँ। सर हम लोगों की छुट्टी से संबंधित अक्सर अलग अलग आदेश निकाले जाते हैं, और उस आदेश के तहत हम लोगों को आर्थिक, शारीरिक के साथ साथ पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे 3 दिन से अधिक की छुट्टी प्राचार्य स्तर से नहीं बल्कि निदेशक महोदय के स्तर से होगी। सर हम लोग मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं, कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो SCERT के डायरेक्टर ने पूछा कि सर स्कूलों में तो बंद है, क्या हम लोग ट्रेनिंग समर वेकेशन में कराएं नहीं कराएं। तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि जब सब स्कूल बंद हैं, सब टीचर्स बाहर हैं, तो आप किस चीज़ का ट्रेनिंग कराएंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने मना कर दिया, भाई जब टीचर्स ट्रेनिंग छुट्टी पे हैं तो डाइट उसके दौरान नहीं होगी। दूसरा है, हम लोग का ये विचार है कि जो छुट्टियां हैं वो सब ऑनलाइन ली जाए और प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो। टीचर्स की जो प्रक्रिया है हम लोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन होगी, और आपको जानकारी होगा कि कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक गाइडलाइन इशू किया है, इसमें स्पष्ट किया है कि किस प्रकार की छुट्टी कौन स्वीकृत करेगा और कितने दिनों में स्वीकृत करेगा। तो छुट्टियां स्वीकृति में स्पष्टता होनी चाहिए, ये हम लोग का मत है। टीचर्स के लिए हम लोगों ने कर दिया है, तो डाइट के लिए भी हम कर देंगे। सर अगला सवाल कुमारी निधि प्राथमिक विद्यालय सुहाग किशनगंज से करती हैं। कहती हैं, एसीए सर को मेरा प्रणाम। महोदय, मेरे विद्यालय में शून्य निवेश पर एक निपुण बाल मंच कोना बनाया गया है, जिसमें बच्चे अपने मन की करते हैं और अपने द्वारा लिखी हुई कविताएं, कहानियां, अपने द्वारा हस्त निर्मित वस्तुएं और जो भी उन्हें मन करता है वह वहां पर बनाकर प्रदर्शित करते हैं। क्या ऐसा निपुण बाल मंच कोना हर विद्यालय के लिए तैयार किया जा सकता है? महोदय, यह बच्चों के लिए काफ़ी रोचक, उत्साहवर्धक और रचनात्मक रहेगा। धन्यवाद। देखिए, मैं इस निपुण बाल मंच को देखना चाहूँगा, क्योंकि अब तो छुट्टियाँ हैं, तो जब भी खुलेगी तो मैं ज़रूर इस निपुण बाल मंच को देखना चाहूँगा। और मेरा अपना मानना है कि जो बच्चे अपने स्वतंत्र और स्वच्छ भाव से जब कोई भी चीज़ की रचना करते हैं तो वह उत्कृष्ट होती है, और अपने जो भावनाओं का जो प्रकटीकरण है वो मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रूप में जब करते हैं तो बिल्कुल उच्च कोटि का होता है। तो सभी स्कूलों को यह उम्मीद और कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों की जो भावनाएं हैं, बच्चों का जो हुनर है, उसको प्रकट करने का मौका देना चाहिए। और मैं ज़रूर इस विद्यालय में इस मंच को देखना चाहूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा। सर अगला सवाल, मैं एक भुक्तभोगी डाइट व्याख्याता हूँ। सर मुझे जानना है कि एक शिक्षक या व्याख्याता कितने घंटे तक बिना थके पूरी ऊर्जा के साथ पठन पाठन का कार्य निर्बाध रूप से जारी रख सकते हैं। सर हम लोग सुबह 8 बजे से प्रशिक्षण शुरू करते हैं और 6:30 तक ये चलता रहता है। सर विगत कुछ वर्षों से इस तरह का थकाऊ, उबाऊ और नीरस प्रशिक्षण देते देते हम लोग ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। कृपया मार्गदर्शन देने की कृपया करें। देखिए, बड़ी चिंता का विषय है। मेरा अपना मत है कि जो भी टीचर है, जब तक वो एंजॉय नहीं करेगा अपना टीचिंग प्रोसेस को,
तो कुछ नहीं डिलीवर करेगा, खड़ा रहेगा, रूटीन वे में कुछ पढ़ाएगा। तो हम लोग की कोशिश है कि फर्स्ट हाफ में रीडिंग राइटिंग और ये सब जो भारी भड़कम टीचिंग है वो होनी चाहिए, और सेकंड जो पार्ट है जो लंच के बाद है उसमें रोल प्लेज होना चाहिए कि टीचर को कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को कैसे इंटरेक्ट करना है। तो हम एक बार फिर से इसको रीलुक करेंगे छुट्टियों में कि कैसे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएं, क्योंकि हेवी पाठ्यक्रम पढ़ा के आप डिलीवर नहीं कर सकें। और हम लोग का उद्देश्य जो है बेसिकली डाइट का वो सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है, हम लोग का उद्देश्य यह है कि बच्चे कैसे पढ़ाए जाए, बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे और बच्चों का जो एक्टिविटी है वो कैसे हो, इस पर ज़्यादा ध्यान है। नॉट कि बैठ के फिज़िक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, ये हम लोग का काम नहीं है। इसलिए इसको एक बार डिज़ाइन करेंगे, और जब भी समर वेकेशन के बाद डाइट और एससीईआरटी के कोर्सेज शुरू होंगे तो एक नए लुक में हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। सर, एक शिक्षक हैं संजय यादव, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोडरा हाता, हथवा, गोपालगंज से। कहते हैं, महोदय, आपके द्वारा अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के लिए एक कैलेंडर जारी किया गया है। अभी से पूर्व भी संगोष्ठी का आयोजन कई मर्तबा किया जा चुका है, पर संगोष्ठी से संबंधित प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्राचार्य के नाम से जो पत्र कल के डेट में आपकी तरफ से निर्गत हुआ है, वह हमें यह सीख देती है कि किसी आयोजन अथवा मौका को अत्यंत महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाता है। क्या इस मौके पर हम अपनी कक्षाओं के बच्चों का मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट अभिभावकों को बता सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे का अपडेट अभिभावकों को मिल सके? देखिए, आज शनिवार है और आज छुट्टी से पहले संगोष्ठी के लिए संबंध में मैंने पत्र लिखा था। इसमें देखिए, ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, और इसमें इसीलिए मैं इसको बहुत महत्वता देता हूँ और इसीलिए मैं अपने दस्तखत से इसको निर्गत करता हूँ। देखिए, इसमें बच्चों का क्या प्रोग्रेस रहा है यह टीचर को बताना होता है। जो क्लास टीचर होती है उसको बताना होता है कि आपका बच्चा ठीक है, आपका बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, घर पे पढ़ाइए। उसके प्रोग्रेस के बारे में पेरेंट्स को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैथ्स का, फिज़िक्स का, रीडिंग है, सब है। तो ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर यदि बच्चा समय पे स्कूल नहीं आता है तो माता पिताओं को उसको बोलना भी पड़ता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोरम है जहाँ पे माता पिता के साथ टीचर इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे के शैक्षणिक कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, स्कूल में तो टीचर गाइड करते हैं, लेकिन घर पे माता पिता गाइड करते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण गाइड करने का एक माध्यम है। इसलिए माता पिता को भी पता होना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में कैसी पढ़ाई कर रहा है, क्या उसकी रुचि है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और हम लोगों ने आज जो लास्ट पेरेंट टीचर मीटिंग है छुट्टी से पहले, वह इसीलिए किया कि बच्चों को पता होना चाहिए कि स्कूल ने उनको होमवर्क दिया। हो सकता है माता पिता को नहीं पता चले कि आज होमवर्क भी दिया है, या पेरेंट्स को क्या करना है, समर कैंप के बारे में वो जानकारी देंगे, और पेरेंट्स को क्या छुट्टियों में बच्चों के साथ करना है, इसके बारे में गाइड करने के लिए ही आज जो पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजन किया जा रहा है। तो वो इसी का महत्वपूर्ण एक अंश है। सर, अगला सवाल रवि शंकर दास, यूएमएस खरुधा प्रखंड, ठाकुरगंज, जिला किशनगंज से करते हैं। आदरणीय एससीएस सर, हमारे विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को जिस प्रकार बैकलेस सैटरडे में विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज को शामिल किया गया है, उसमें योग को भी समाहित करने की कृपा की जाए, जिससे हमारे बच्चों को योग का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, बैकलेस सैटरडे में कुछ तो हम लोग फिक्स्ड आइटम्स हैं, कुछ तो हम लोगों ने ये जारी कर दिया है, और आप वेबसाइट में नया बैकलेस सैटरडे के गाइडलाइंस देख सकेंगे। इसके अलावा स्कूल पर ये हम लोगों ने छूट दी है कि योग करें या जो भी सिखाना चाहे, क्योंकि अगर हम लोग कंपलसरी कर देंगे, यह संभावना है कि वहाँ लोकल टीचर नहीं मिलेंगे। तो यह स्कूल पे छोड़ दिया गया है कि इसके अतिरिक्त जो करना चाहे और जो एक्टिविटी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और योग बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारे स्कूल कराते भी हैं। तो बैकलेस सैटरडे में बिल्कुल फ्रीडम है,
जो करिकुलम है उसके अतिरिक्त है। डिज़ास्टर पे बात होती है, संगीत के बारे में बात होती है, स्पोर्ट्स के बारे में बात होती है, और बच्चे को जो की चीज़ रुचि और जो क्यूरोसिटी है उसके बारे में बात होती है। इसलिए हम लोग बिल्कुल छूट दी हुई है, ये बिल्कुल टाइड अप सैटरडे नहीं है कि यही करना है और इसी पर काम करना। सर, एक शिक्षिका है बेबी कुमारी गोनवा पोवारी उच्च विद्यालय से, कहती हैं सर, क्या हर महीने होने वाली अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के लिए कोई एकीकृत रिपोर्टिंग प्रारूप या पोर्टल विभाग उपलब्ध कराएगा जिससे सभी विद्यालय एक समान रूप से रिपोर्ट भेज सके? देखिए, इतना रिपोर्ट अगर आने लग जाए तो हम लोग का तो विभाग बिल्कुल का सर चकरा जाएगा, और ज़्यादा रिपोर्ट हम लोग को चाहिए भी नहीं। हम लोग देखिए, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अभिभावक और जो शिक्षकगण उस स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करेंगे, स्थानीय स्तर पर अपना हल निकालेंगे। अब हर चीज़ हम रिपोर्ट लेके, हर चीज़ हम अगर इकट्ठा करने लगे तो उसका कोई हल हम नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, फीडबैक अगर आपके पास है कोई संगोष्ठी के बारे में कि कैसे अच्छा करना है या उसमें सुधार करना है, तब तो बात सही है, लेकिन हर चीज़ का रिपोर्ट हम नहीं ले सकते ना। ये हम चाहते हैं कि पेरेंट और स्टूडेंट और टीचर आपस में स्थानीय स्तर पर विचार करें और मामले का समाधान निकालें। सर, एक शिक्षिका है अंकिता दरभंगा से, कहती हैं सर, कुछ स्कूलों में अभी भी कुछ बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं नहीं मिली हैं। क्या इसके लिए एक तेज ट्रैक शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जा सकती है जिससे हम संगोष्ठी से पहले यह सुनिश्चित कर सकें? देखिए, मैंने कहा था कि छुट्टियों से पहले सभी किताबें मिल जाएं, और अगर मिली नहीं तो मैं ऑब्वियसली संबंधित में कार्रवाई करूँगा। मैंने बहुत स्पष्ट कहा था, और ये कहा था कि बच्चे छुट्टियों से जाने से पहले किताब लेके जाएंगे और पढ़ेंगे। एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे अभी, क्योंकि छुट्टियां हैं, कि किस किस को किताबें नहीं मिली और किस कारण से नहीं मिली। लेकिन ये यदि नहीं मिली है तो बड़ा चिंता का विषय है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और पिछली बार भी मैंने कहा, एक बच्चे ने किताबों के बारे में चर्चा भी की थी, तो अगर नहीं मिली तो मैं इस पर एक बार समीक्षा करूँगा और देखेंगे, इसको कोई रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई इशू होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब तो टीचर तो है नहीं, तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है, तो एटलीस्ट जो छूट गए हैं, जिस दिन स्कूल खुलेगा वहाँ पर उस किताबें रखी रहेंगी। सर, अगला सवाल है, सर, पीटीएम के लिए निर्गत पत्र अत्यंत शानदार है। आप तो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, हम शिक्षक तो पीटीएम अच्छे से ही करेंगे, पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी यदि विद्यालयों में पीटीएम को देख पाते तो निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती। देखिए, पीटीएम के बारे में हम लोगों ने ज़रूर आंकड़े मांगे हैं कि कितने बच्चे आए थे, कितने माता पिता आए थे और क्या चर्चा हुई थी। तो एक गूगल शीट हम लोगों ने निदेशक के माध्यम से हम लोगों ने निर्गत किया है, तो उतना डेटा तो हम लोग को आ ही जाएगा कि कितने माता पिता पीटीएम आए थे और क्या हुआ था। मैंने जैसा कहा, देखिए, हर चीज़ को अब हम लोग इतनी क्षमता भी नहीं है कि इतनी बड़े 77,000 स्कूल में पीटीएम हो रहा है, तो मॉनिटरिंग है। बट हाँ, फ़ोटो है उसमें, आपके पीटीएम का फ़ोटो है कि सच्ची में पीटीएम हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब रिकॉर्ड्स है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ज़्यादा मतलब मॉनिटरिंग, इतनी मॉनिटरिंग मत करवाइए कि मतलब व्यवस्था में हम कन्फ्यूजन में हो जाएं। टीचर्स और स्टूडेंट और पेरेंट्स अपनी कोई व्यवस्था करवाइए और इस व्यवस्था को अपने संचालन कराइए। सर, अगला सवाल आशीष कुमार विद्यालय प्राथमिक विद्यालय तिरसकुंड जिला अररिया से, कहते हैं सरकारी विद्यालय में विद्यालय अभिभावक गोष्ठी एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। जिस प्रकार टीचर ऑफ द मंथ का पुरस्कार विभाग द्वारा दिया जाता है, विद्यालय भी हर गोष्ठी में एक बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले बच्चों के अभिभावक को सम्मानित करे और वर्ष के अंत में सभी गोष्ठी में सबसे अधिक सक्रिय अभिभावक को सम्मानित करे तो इस कार्यक्रम में और अधिक सक्रियता बढ़ सकती है। देखिए, हर स्कूल का अपना विद्यालय संचालन समिति है और हम चाहेंगे कि उस विद्यालय संचालन समिति है, जो कमिटी है, उसमें जो अभिभावक हैं वही सदस्य रहते हैं और थोड़ा बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देंगे।
हम लोगों ने टीचर्स ऑफ द मंथ का कॉन्सेप्ट लाए थे कि हर टीचर को हम लोग पुरस्कृत मेरे दस्तखत से जाता है। स्टूडेंट को भी हम लोग अवार्ड करते हैं कि स्टूडेंट ऑफ द वीक के। ये होना चाहिए कि जब भी अब पेटीएम होता है वहाँ पर उस पेरेंट्स के सामने इस बच्चे को पुरस्कृत करिए कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है। इससे दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो अभिभावक हैं वो प्राउड फील करेंगे, देखिए मेरे बेटे को स्टूडेंट ऑफ द वीक या 15 दिन में जो भी है अपना फोर्टनाइट है इसको पुरस्कार मिला। और दूसरे जो अभिभावक हैं उनको ये प्रेरणा होगी कि भाई मेरा बच्चा भी अच्छा परफॉर्म करे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फोरम है कि उस फोरम पर के सामने आप ये पुरस्कार देंगे तो ये एक अच्छी बात होगी। मतलब ये कि उस पेरेंट्स के सामने सभी पेरेंट बैठे हुए हैं तो बच्चों को पुरस्कृत की जाए। सर, आज का आखिरी सवाल। सुहानी कुमारी वर्ग 7वीं कन्या मध्य विद्यालय अमला की छात्र हैं। कहती हैं, सर मुझे सारी किताबें मिल गई है, उसके लिए सर का धन्यवाद। पर मेरे मन में एक प्रश्न है कि आपके बहुत सारे फोटो हम देखे हैं और सभी में आप वाइट शर्ट पहनते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई राज है? सर, हम बच्चे जानना चाहते हैं। देखिए, पिछली बार आपने प्रश्न उठाया था आपकी किताबों के बारे में, तो अच्छी बात है किताबें मिल गई हैं। और एक और प्रश्न भी था कि सुपौल में एक स्कूल था जो नया बना हुआ था और उसका संचालन नहीं हो रहा था, वो भी शुरू हो गया था, मंडे को वो भी शुरू हो गया। तो जो भी प्रश्न पिछले बार इश्यूज़ उठे थे उनका समाधान हो गया है। जहाँ तक वाइट शर्ट की बात है, देखिए इसकी दो कारण हैं। देखिए हर स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता है, उसका ये कारण होता है कि सभी बच्चे मतलब एक तरह दिखते हैं, मतलब नीले कमीज़ों में दिखते हैं। और दूसरा, उनको उस कमीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब जब स्कूल के लिए तैयार होकर आते हैं तो एक ही कमीज़ है, मतलब नीली कमीज़ पहननी है, नीली पैंट पहननी है या निकर पहनना है। और उसी प्रकार मेरा भी जो कबर्ड है उसमें ऑफिस के लिए जब तैयार होता हूँ तो केवल 2 ही प्रकार के कपड़े हैं, वाइट कमीज़ें हैं और ब्लैक पैंट है। तो मुझे ध्यान और मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि आज सुबह ऑफिस में क्या पहन के जाऊंगा। उसी वाइट में से एक शर्ट उठाता हूँ, उसी ब्लैक पैंट में पैंट पहनता हूँ और मुझे अपने मन में और मस्तिष्क में तनाव नहीं रहता है। एक तो फॉर्मल है, मैं तो कोई रंगीन नहीं पहन सकता हूँ और मतलब जीन्स और टी शर्ट पहन के तो ऑफिस नहीं जा सकता। एक बहुत ही सभ्य और फॉर्मल लोकेशन है। और दूसरा ये है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं मुझे। ज़्यादा दिमाग अपने काम पे लगाइए, ज़्यादा दिमाग अपने मतलब जो आज दिन भर करना है उसके बारे में सोचिए कि आज दिन भर क्या करना है। तो ज़्यादा दिमाग मेरा उसी में लगता है। और जब मैं नहाता हूँ तब सोचता हूँ कि आज दिन भर का क्या काम है उसको रिवाइज़ करता हूँ कि ऑफिस जाऊँगा तो ये करूँगा, फिर 11 बजे ये करूँगा, 12 बजे ये करूँगा, 12:30 इन लोगों को मैंने समय दिया है और 1 बजे 1:30 बजे मैं खाना खाने आऊँगा, फिर 3 बजे ये करूँगा। तो पूरा रिवाइज़ होता है, एक पूरा प्रक्रिया। जब मैं तैयार हो रहा था तो पूरा मेरा दिनचर्या बिल्कुल रिवाइज़ होता है, मेरे दिमाग में बैठा रहता है। मुझे कभी भी एंगेजमेंट पैड देखने की ज़रूरत नहीं है कि आज दिन भर मुझे क्या करना है। और पूरा कंठस्थ याद रहता है कि शाम 7 बजे 8 बजे आज किसी की शादी में जाना है, आज किसी के सालगिरह में जाना है, ये भी नपा तुला रहता है। तो इसलिए ये दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता मुझे। और कमीज और पैंट और शर्ट में मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट यही 2 है जो मैं ऑफिस पहन के जाता हूँ। इसके अंदर मैं कोई रंग नहीं पहनता हूँ। इसलिए मैं बच्चों को भी कहता हूँ अपना यूनिफॉर्म पहनिए, सभी लोग यूनिफॉर्म पहनिए, सभी जैसे दिखेंगे। और ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पहनते, कोई रेड टी शर्ट पहना हुआ है, कोई वाइट टी शर्ट पहना हुआ है। तो एक तो भिन्नता हो जाती है ना स्कूल में, एक जैसे दिखते नहीं हैं, समानता नहीं है स्कूल में। और अगर हम लोग छोड़ दें बिना यूनिफॉर्म के तो आप सोचते हैं कि जो अमीर बच्चा है वो अमीर बच्चे की तरह ड्रेस करने लग जाएगा, जो गरीब बच्चा है वो गरीब की तरह ड्रेस करने लग जाएगा। एक कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा हो जाएगी कि देखिए वो बहुत अच्छा पहन के आई है, वो बहुत अच्छा पहन के आया है, हम भी पहनेंगे। तो ये सब छोड़ के सब एक रूपता एक साथ कपड़े पहनिए और ध्यान, शिक्षा
और शिक्षा ग्रहण में लगाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के अगले सप्ताह में आप सभी शिक्षकों और बच्चों के प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।